तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, सबसे पहले एक डाउट है हम लोग के पास, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई 1 माइनस cos x dx। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसको हम लोग सब मल्टीपल ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल्स ऑफ सब मल्टीपल्स एंगल्स में बदल देंगे। ठीक है, cos x का होता है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और 1 माइनस cos x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो एक बार इसको इधर ले गए, एक बार इसको इधर ले गए, तो 1/2 बाहर निकल गया, और ये cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या बन गया, cot स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको cot में कोई फॉर्मूला नहीं होता है cot स्क्वायर का। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि इसको cosec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2। हाफ को एक बार इसके साथ ले जाओ, एक बार इसके साथ ले जाओगे। ठीक है, और इंटीग्रेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दोगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो यहाँ पे cosec स्क्वायर एक्स बाई टू का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है, हम लोग के पास क्या डायरेक्ट फॉर्मूला ये। तो हम लोग देखेंगे कि क्या है जो हम लोग को प्रॉब्लम कर रहा है फार्मूला लगाने में। तो सर x बाई टू है। ठीक है, तो x बाई टू के को z मानेंगे, मगर एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे चैन रूल के अपोजिट होता है हम लोग का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट है, तो हम लोग क्या एक चीज़ और का ध्यान रखना पड़ता है कि जिसको भी तुम z मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ इनटू में अवेलेबल है कि नहीं। तो x बाई टू का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हाफ, dx के साथ वो इनटू में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसलिए x बाई टू को हम लोग क्या मान लिए, z। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, d लगाना है बोथ साइड। तो d लगा दिए, dx बाई टू इक्वल टू डी जेड, 1/2 इज द कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, dx इक्वल टू डी जेड, तो dx इक्वल टू 2dz हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या काम करना है, यहाँ पे dx को 2dz लिखना है dx की जगह पे, और x के जगह पे क्या लिखना है, x के जगह पे सॉरी x बाई टू की जगह पे, हाँ यहाँ दिख रहा है, x बाई टू की जगह क्या लिखना है, z लिखना है। तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं x बाई टू की जगह z लिख दिए, z, और dx की जगह 2dz लिख दिया। ठीक है, और ये 2 बाहर निकल के कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर z dz, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया x प्लस c, और cosec स्क्वायर z dz का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का cot z। अगर ये z की जगह x रहता तो क्या होता है, cot x होता, तो यहाँ z है तो z होगा। बट हम लोग का z जो है हम लोग माने हैं, ये हम लोग के पास पहले से अवेलेबल नहीं था, तो इसको जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे, सिमिलर फैशन का क्वेश्चन है, और सेम प्रोसेस से ट्राई करोगे बन जाएगा। ठीक है, इसको कॉस बाई साइन में चेंज करो, इसको कॉस बाई 1 बाई साइन में चेंज करो, इसको कॉस बाई साइन में चेंज करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, अभी बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हमने ये डाउट में देखा कि यहाँ पे हम लोग को दिखा कि यहाँ पे हम लोग यहाँ तक जा करके इसके बाद अटक जाएंगे, तो यहीं पे हम लोग का नीड स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है, इन कैलकुलस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आल्सो नोन एज यू सब्स्टिट्यूशन, रिवर्स चेन रूल और चेंज ऑफ वेरिएबल्स इज अ मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग इंटीग्रल्स एंड एंटी-डेरिवेटिव्स। इट इज द काउंटर पार्ट ऑफ द चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन एंड कैन लूजली बी टॉट ऑफ एज यूजिंग चेन रूल बैकवर्ड्स। तो चेन रूल जिस तरह से हम लोग का वहाँ पे हम लोग जड़ मानते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी चैन रूल ही है एक तरह का, मगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जड़ मानने के साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखते हैं कि जिसको भी जड़ मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ इनटू में अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का एक एग्जाम्पल, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, sin x बाई cos x dx। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि किसको जड़ मानोगे, किसको जेड मानोगे, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, बताओगे किसको जेड मानोगे। मैं बोला जेड उसको मानना जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ इनटू में अवेलेबल हो। तो बताओ किसको मानोगे, जेड उसको मानना है जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ इनटू में है। तो क्या हम लोग sin x को मान सकते हैं जेड, चलो मान के देखो, मान के देखो, लेट sin x इक्वल टू जेड, तो d लगाते हैं मुझसे, d sin x इक्वल टू डी जेड, बट d कुछ होता नहीं है तो dx लगाना पड़ेगा, sin x और एक dx इंटू करना पड़ेगा क्योंकि dx अपने मन से मैं लगाया। और dx ऑफ sin x क्या होता है सर, cos x dx इक्वल टू डी जेड। तो dx के साथ इंटू में तो cos x आया, बट मेरे पास dx के साथ इंटू में तो sin x है,
तो मतलब मैं साइन एक्स को जेड नहीं मान सकता हूँ, तो क्या मानूंगा, लेट अस ट्राई कॉस एक्स को मान के देखते हैं। लेट कॉस एक्स इक्वल टू जेड, तो डी कॉस एक्स इक्वल टू डी जेड, डी लगाया तो डी एक्स नीचे लगाना पड़ेगा और डी एक्स से इंटू करना पड़ेगा इक्वल टू डी जेड। डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी जेड। हाँ सर ये काम कर सकता है, मेरे पास माइनस का साइन एक्स तो नहीं है बट साइन एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का डी जेड। बस, तो मैं क्यों बोल रहा था कि डी एक्स के साथ इंटू में उसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए, वो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि हम लोग को डी एक्स के साथ इंटू में उसका डिफरेंशिएशन आता ही है, ठीक है। तो यही मेन कारण था कि मैं बोल रहा हूँ कि डी एक्स के साथ इंटू में उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए जिसको तुम जेड मान रहे हो। तो यहाँ पे cos x को z मान लिए, तो z मान लिए तो उसकी जगह पे z लिखो। sin x dx का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का dz, तो माइनस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, dz बाई z, मतलब dx बाई x का फॉर्मूला क्या है, देखो तो dx बाई x का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई एक्स dx का फॉर्मूला क्या है, ln mod x प्लस c, वही हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस का ln mod z प्लस c, बट z तो हम लोग माने थे, z तो पहले से अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस का ln mod z किसको माने थे, cos x को, cos x प्लस c। बुक में हो सकता है ये आंसर ना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये -1 होता है कुछ नहीं तो यहाँ पे cos x का पावर -1 हो जाएगा, cos x का पावर -1 मतलब 1 बाई cos x, उसको क्या बोल सकते हैं, sec x, ठीक है। क्लियर है, बोलो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्लियर है कि नहीं है, बताओ, क्लियर है, सभी को आवाज आ रही है, सुमित, दीपराज, चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले इसमें बात करते हैं, इसमें तुम लोग बताओ मेरे को किसको जेड मानोगे, इसमें बताओ किसको जेड मानोगे। देखो तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा कभी नहीं पढ़े हो कि इंटीग्रेशन नीचे में रूट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है रूट के अंदर जो भी है उसको ही जेड मानना है, ठीक है। तो x को मानना था जेड स्क्वायर, तो dx हो गया डी जेड स्क्वायर होता नहीं है, तो डी जेड और जेड स्क्वायर इंटू जेड करना पड़ेगा, तो 2z dz आ जाएगा, dx इक्वल टू, तो जहाँ पे भी dx था वहाँ 2z dz लिख दिए, और रूट एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स इक्वल टू जेड हो जाएगा, तो जहाँ भी रूट एक्स था वहाँ जेड लिखा, जेड ऊपर वाला नीचे वाला कट गया, बचा अल्टीमेटली है। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स जेड प्लस सी, और जेड तो हमने माना है, तो जेड हमने माना है तो जेड का वैल्यू तो रूट एक्स है, तो tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी आंसर। बोलो क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो ये रहा हम लोग का फॉर्मूला, 1 सेकेंड, अच्छा प्लस वाला नहीं दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। इस पे क्या करेंगे बोलो, देखो जैसे जैसे डिस्कशन हम लोग बढ़ाते जाएंगे, अभी तुम लोग को टफ लग रहा होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग टफ लग रहा होगा, मगर जैसे जैसे डिस्कशन हम लोग करते जाएंगे, क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग को आसान लगने लगेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करना है, ऐसे चीज़ को जेड मानो जिसका डिफ्रेंसिएशन dx के साथ इनटू में हो, तो बताओ किसको जेड मानोगे। पहला फॉर्मूला, हाँ बोलो ln x, चलो ln x इक्वल टू जेड, तो क्या फ़ायदा होगा, तो d ऑफ ln x इक्वल टू डी जेड, तो dx करना पड़ेगा ln x के साथ इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, और ddx ऑफ ln x क्या होता है, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। क्या पहले से अवेलेबल है, हाँ सर 1 बाई एक्स डी एक्स अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ln x तो जेड मान चुके हैं, तो साइन जेड और 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है डी जेड, साइन डी जेड का फॉर्मूला क्या होता है,
माइनस का कॉस जेड प्लस सी, और जेड तो हमने माना था तो जेड का वैल्यू रिप्लेस करो जेड। अच्छा एल एन एक्स इक्वल टू जेड है, देखोगे यहाँ पे एल एन एक्स इक्वल टू जेड है, तो एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड होगा कि नहीं होगा, बोलो। अच्छा जेड का तो वैल्यू पूछा है तो डायरेक्टली लिख देंगे कॉस एल एन एक्स प्लस सी, ठीक है, क्लियर है, बोलो। इसको इसको नहीं करना है, इसका नीड नहीं पड़ेगा, बोलो क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें क्या जेड मानोगे, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला किसका होता है, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स प्लस सी, याद आ रहा है। तो क्या चीज़ हम लोग को प्रॉब्लम कर रहा है, सर एक्स की जगह पे ना 3x है तो इसको जेड मानेंगे, कभी कभी ऐसे हिंट मिलता है, तो लेट करेंगे 3x इक्वल टू जेड, तो d ऑफ 3x इक्वल टू डी जेड, बट यहाँ 3x है तो डी एक्स ऑफ 3x इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, 3 बाहर निकल जाएगा, डी एक्स ऑफ डी एक्स ये होता है 1, तो 3 डी जे एक्स इक्वल टू डी जेड, तो इंटीग्रेशन ऑफ implies that dx इक्वल टू डी जेड बाई 3, तो यहाँ पे dx वहाँ डी जेड बाई 3 लिखो, 3x वहाँ पे z लिखो, ई टू दी पावर z डी जेड बाई 3, तो 1/3 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर z डी जेड, और ई टू दी पावर z डी जेड क्या हो जाएगा 1/3 ई टू दी पावर z प्लस सी, और z तो हमने माना है, z कितना है, z है 3z, बोलो 3x सॉरी, बोलो क्लियर है, क्लियर है, बोलो। सिमिलर फैशन में नीचे यहाँ देखो, यहाँ एक और क्वेश्चन है, इसमें बताओ किसको जेड मानोगे, किसको जेड मानोगे। सर इसमें ना एक काम करते हैं, 10x को जेड मानते हैं, लेट 10x इक्वल टू जेड, तो क्या होगा डी ऑफ 10x इक्वल टू डी जेड, और डी एक्स करना पड़ेगा 10z इक्वल टू डी जेड, और 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, और ऑलरेडी ऊपर में वो चीज़ प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड बोल सकते हैं, और 10z की जगह 1 प्लस जेड स्क्वायर, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अभी पढ़े थे, 10 इनवर्स जेड प्लस सी, बट जेड तो हमने माना है, तो जेड हमने माना है, तो जेड क्या था 10x, और 10 इनवर्स ऑफ 10x क्या होता है x, ऐसा क्यों हुआ कोई बता सकता है मुझे। सर हम लोग डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, एकदम सही, एकदम सही, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाता है x प्लस c। तो अल्टरनेटिव मेथड का बात करें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इटसेल्फ, ठीक है, ये कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स प्लस सी, तो बट मेरे को सब्स्टिट्यूशन सिखाना था इसलिए मैं ऐसा दिखाया तुम लोग को, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या है और उसका यूज़ क्या है समझ में आ रहा है अभी, बताओ, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, ये इसमें क्या मानोगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो है यहाँ पे 2 आगे लिखा हुआ है, और ln मतलब बेस ही होता है, तो इस टाइप का मैं थोड़ा दिन पहले मतलब लास्ट क्लास या लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 2 जब भी रहता है तो वो आगे चला जाता है ऊपर, तो इसको बोल सकते हैं ln साइन स्क्वायर एक्स, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और बेस है ई, ln मतलब बेस ई, तो ई मिल गया तो लॉग का प्रॉपर्टी था एक, याद करो लॉग ई टू द पावर लॉग ई एक्स इक्वल टू एक्स होता है, याद आ रहा है, तो ये जो फंक्शन है ये डायरेक्ट अब उतर जाएगा, तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब बताओ किसको जेड मानेंगे, किसको जेड मानेंगे बोलो,
जिसका जेड मानने से जिसका डिफरेंशिएशन डी एक्स के साथ इनटू में आए, ठीक है। अगर कॉस एक्स को जेड मान लेंगे तो साइन एक्स भी आएगा, बट एक और साइन एक्स बच जाएगा, तो उससे मेरे को फायदा नहीं है। तो हम लोग किसको मानेंगे, लेट साइन एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है। तो डी लगाएंगे उससे, डी साइन एक्स इक्वल टू डी जेड। तो डी एक्स से डिवाइड करो और डी एक्स से इंटू करो। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। मिल गया हम लोग को, ऑलरेडी अवेलेबल है कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स हो गया जेड, जेड का स्क्वायर डी जेड। तो 2z प्लस सी, सॉरी जेड क्यूब बाई 3। इसका फॉर्मूला क्या है, जेड टू द पावर एन डी जेड इक्वल टू होता है जेड टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। याद आ रहा है, बोलो यस सर। क्लियर है। तो जेड टू द पावर 3, तो जेड क्या था, जेड हम लोग का था साइन एक्स, तो साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी आंसर, ठीक है। क्लियर है अभी, यस सर। चलो इस पे इसका तो डिस्कशन हम लोग कर लिया आई थिंक। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, हाँ लास्ट वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसका डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अभी देखो सेकंड टाइप का सब्स्टिट्यूशन होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें तुम लोग को जस्ट देखना होता है कि किस किस का फॉर्मेट का चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा रहेगा तो हमेशा एक्स को ए टेन थीटा मानो या ए कॉट थीटा मानो। इसका फ़ायदा होगा मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। जब भी ऐसा रहेगा तो तुमको ये भी यहाँ पे भी सेम मानना है। जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो सेक मानो या कॉसेक मानो, ठीक है। यहाँ पे जब रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो सेक को सेम। अब जब देखो ऊपर में एक्स माइनस है और नीचे में एक्स माइनस बी, तो ये मानो, ठीक है। ऐसा रहेगा तो ये मानोगे। रूट अंडर ए एक्स ए प्लस एक्स और रूट अंडर ए माइनस एक ही क्वेश्चन में दोनों रहेगा, तो तुम लोग का एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा मानना है, ठीक है। और जब ऐसा रहेगा तो तुम लोग का ऐसा मानना है। तो सारा टाइप का दिया हुआ है, जितना टाइप का चीज़ें रहेंगी उतना हम लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल में डी एक्स बाई एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या ये पूरा मैच कर रहा है इससे, 1 सेकेंड। जब भी रूट में x माइनस ए और b माइनस एक्स रहेगा तो x को क्या मानना है, a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। तो सेम चीज़ हम लोग करते हैं, लेट x इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जब भी ऐसा रहेगा तो तुम लोग यही करो, नहीं तो बहुत लंबा खींच जाएगा, ठीक है। तो बोथ साइड d लगाओगे, डी एक्स इक्वल टू डी लगा दिए a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ d थीटा लगाना पड़ेगा, b साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ d थीटा से इंटू कर दो। तो यहाँ पे एक बार a बाहर निकल जाएगा, डी डी थीटा ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b बाहर निकल जाएगा, डी डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर में लिख दो d थीटा, ठीक है। तो हम लोग को पता चलता है कि ये चेन रूल लगेगा, और यहाँ पे a डी थीटा ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस b डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 साइन थीटा, फिर डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ आगे में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का एक काम करो, अच्छा यहाँ पे ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लो क्योंकि दोनों जगह है, तो ये जाएगा b माइनस ए, ठीक है। ये किसका वैल्यू था, dx का वैल्यू था, ये किसका वैल्यू था, dx का, ठीक है। dx इक्वल टू इतना आ गया। तो जहाँ पे dx है वहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये b माइनस ए बाहर निकल जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, x माइनस ए दिया हुआ था, x की जगह पे क्या लिखना है, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए। b की जगह क्या लिखना है, b की जगह, अच्छा b नहीं, b माइनस एक्स की जगह। अच्छा ये फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, 1 सेकेंड, हाँ x माइनस ए b माइनस एक्स, ठीक है। तो b के x की जगह क्या लिखना है हम लोग को, x को जगह लिखना है a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का b साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखोगे, b माइनस ए कॉमन है,
यहाँ पे डी थीटा लिख दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे में देखोगे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा और ए कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बनेगा बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ए कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, बोलो क्लियर हो रहा है। यहाँ से माइनस का ए कॉमन ले लिए इन दोनों के बीच में, तो माइनस वाला जो था वो प्लस का बन गया 1, और प्लस वाला माइनस का बन के माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलर फैशन में यहाँ पे बनेगा, देखो यहाँ पे बी कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, बी कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बनेगा बी कॉस स्क्वायर थीटा और ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे नीचे में बचेगा, यहाँ पे बचेगा बी माइनस ए कॉमन ले लेंगे अगर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा बी माइनस ए अगर कॉमन ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा देखोगे, बी माइनस ए जो मैं बोल रहा हूँ समझना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और देखो ये है, ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे बी माइनस ए इंटू यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा बी माइनस ए, तो एक बी माइनस ए के साथ कट जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा इसको काटेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इसको काटेगा, तो क्या बचेगा 2 बाई बी माइनस ए डी थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा बोलो, एग्री और नॉट। और अब ये बहुत ही अच्छा फॉर्म में आ गया है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 4 बना दो बी माइनस ए और इसको लिख दो डी थीटा बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा, तो 4 बाई बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई साइन 2 थीटा, और इसको बोल सकते हैं 4 बाई बी माइनस ए साइन को बोल सकते हैं कॉसेक 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। और इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है, देखोगे कैसे, 1 सेकेंड, देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक थीटा डी थीटा या कॉसेक एक्स डी एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बस क्या फर्क है, x की जगह 2x है तो 2x को z मानना है, या 2 थीटा को w मान लोगे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सर एक जगह क्लियर हाँ हाँ बोलो कहाँ पर, बोलो सर यहाँ पे 2 बाई बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा है ना, वही साइन थीटा कॉस थीटा वाला समझ नहीं आया। अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैं ऊपर से ऊपर भी 2 इंटू किया 4 बन गया, नीचे भी 2 इंटू किया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री याद आ रहा है। तो साइन 2 थीटा बोल सकते हैं, 1 बाई साइन 2 थीटा बोल सकते हैं, कॉसेक 2 थीटा, और कॉसेक 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है। बोलो क्लियर हुआ अभी, बोलो। यस सर। यहाँ से तुम लोग प्रोसीड करोगे, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। यहाँ से प्रोसीड करना है तुम लोग को। अच्छा यहाँ पे जब थीटा को तुम w मानोगे, 2 थीटा को w मानोगे, तो पहले w को रिप्लेस करना 2 थीटा से, फिर थीटा को रिप्लेस करना, थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। जो भी तुम्हारा एक्सप्रेशन है उसको x में रिप्लेस करना पड़ेगा, ये तुम लोग का टास्क है कैसे रिप्लेस करोगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मगर इतना टास्क मैं दे रहा हूँ अभी इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अब देखो ये भी, इसमें भी तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे दिख रहा है तुमको क्वेश्चन देख के समझना चाहिए। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जैसा है ये, 1 तो कांस्टेंट होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो यहाँ पे क्या मानना है, या तो ए साइन थीटा मानो या ए कॉस थीटा मानो, वो काम बन जाएगा। तो हम लोग ए साइन थीटा मानेंगे पहले, ठीक है। लेट करो, ए का तो वैल्यू 1 है, तो लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। बट डी से तो काम नहीं होगा, डी थीटा करना पड़ेगा, साइन थीटा डी थीटा। और डी थीटा ऑफ साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो डी एक्स का वैल्यू मेरे को मिल गया, डी एक्स का वैल्यू मिल गया। जस्ट रिप्लेस कर दो, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1 माइनस एक्स का वैल्यू साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर आ गया कॉस थीटा डी थीटा, डी एक्स का वैल्यू। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर है तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको 2 बना दो और 1/2 लगा दो, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस 2 थीटा -1, ये +1 ना, नहीं -1 तो, अच्छा रुको, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, हाँ ठीक है, +1, ठीक है, कॉस 2 थीटा +1 डी थीटा। अब इसका सॉल्व करना है तुमको, कॉस 2 थीटा है तो फिर से सेम उसी तरह से देखो, लास्ट क्वेश्चन में भी 2 थीटा पे आके रुके थे, तो 2 थीटा को मान लेना है W, ठीक है। तो d2 थीटा इक्वल टू dw, इसी से तुम लोग थोड़ा सा समझ लो, t2 d थीटा इक्वल टू dw, तो थीटा इक्वल टू w/2। तो जहाँ पे भी थीटा दिख रहा है, डी थीटा दिख रहा है, वहाँ पे dw/2, और जहाँ पे 2 थीटा है मतलब थीटा इक्वल टू w/2 करना है, ठीक है, या 2 थीटा को w करना है। तो हाफ cos w -1 dw/2, हाफ ऑफ 1/4, बोलो हाफ +1, तो एक बार आ जाएगा cos w dw, और एक बार हो जाएगा प्लस का dw, होगा ना। और cos w dw का क्या आएगा, sin w, 1/4 sin w प्लस w प्लस c, और w का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा 2 थीटा से, 1/4 sin 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस c। अब 2 थीटा का वैल्यू भी रिप्लेस करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है, 2 थीटा का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा। 2 थीटा का वैल्यू क्या है, sin 2 थीटा, अच्छा थीटा इक्वल टू क्या है, sin इनवर्स x, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 sin इनवर्स x, ठीक है। टू साइन इनवर्स एक्स, चलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कैसे वो दिखा देते हैं, 2 थीटा इक्वल टू, अच्छा 1 सेकेंड, 2 थीटा इक्वल टू क्या था, अच्छा साइन 2 थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो 1/4 साइन 2 साइन एक्स प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स, 2 थीटा है, हाँ तो 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी एन। तो सिमिलर फैशन में यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो इसमें क्या दिख रहा है, कौन सा फॉर्मेट में, जब तुम्हारा ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है, 1 सेकेंड, हाँ जब दोनों रहता है, ठीक है, या रूट लगा है क्या, नहीं लगा है, तो एक काम करोगे इसमें हमेशा इससे भी काम चल जाएगा, ए कॉस थीटा से मानने से, ठीक है। चलो दिखाते हैं, तो x को मान लेंगे लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो dx इक्वल टू डी कॉस थीटा, ठीक है। तो dx इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, dx इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा होगा ना, कॉस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा डी थीटा। अब इसको रिप्लेस करोगे 1 माइनस कॉस थीटा
1 प्लस कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। इसका फॉर्मूला देख लेना तुम। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब इसको सॉल्व करोगे खुद से, ठीक है। टेन थीटा को बोल सकते हैं माइनस का 2 बाहर निकल जाएगा, टेन थीटा को बोल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बाई 2, सॉरी थीटा बाई 2, ठीक है, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। तो एक काम करो, एक स्क्वायर से एक ख़त्म हो गया, कॉस थीटा को जेड मान लो, ठीक है। कॉस थीटा को फिर से एक बार मानना पड़ेगा, लेट कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू जेड। तो क्या हो जाएगा, डी लगा बहुत सारा, डी कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू टी जेड। और तुम्हारा डी अब चैन रूल लग जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 के साथ चैन रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा बाई 2 इंटू हाफ इंटू डी थीटा इक्वल टू डी जेड। तो माइनस का साइन थीटा बाई 2 तो है मेरे पास, हाफ नहीं है, तो उधर 2 डी हो जाएगा। तो माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा 2 डी जेड, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे में कॉस थीटा बाई 2 को जेड माने थे। और साइन स्क्वायर को बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का 4 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई जेड डी जेड। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, बोलो बोलो सभी लोग क्लियर है यहाँ पे, यहाँ से सॉल्व कर लोगे। ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, जेड को एक बार उसके साथ ले जाओगे, एक बार इसके साथ ले जाओगे, दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे माइनस का 4 और एक हो जाएगा डी जेड बाई जेड, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 4 जेड डी जेड, बोलो हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ आंसर, माइनस का 4 एल एन जेड प्लस का 4 जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब जेड का वैल्यू चेंज करोगे, जेड इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 है, ठीक है, जेड इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 है, देखोगे। तो माइनस का 4 एल एन कॉस थीटा बाई 2 प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस सी। बट थीटा का वैल्यू रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू कॉस थीटा है, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है वहाँ कॉस इनवर्स एक्स लिख दो। माइनस का 4 एल एन कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस का 4 कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी आंसर। बोलो क्लियर है सभी को। जस्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सारा अल्टीमेट फॉर्मूला आंसर जो होगा वो एक्स में आना चाहिए। दिस इज आवर अल्टीमेट एम। बोलो क्लियर है सभी को। तो ये मैं बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया जिससे तुम लोग को हेल्प मिल सके एक्सरसाइज में, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, और हम लोग देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। 2x माइनस 3 का पावर 5 प्लस रूट अंडर 3x प्लस 2 dx, ठीक है। बताओ इसमें क्या करोगे। पहले तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। एक इंटीग्रेशन बनेगा 2x माइनस 3 का पावर 5 dx प्लस एक और इंटीग्रेशन बनेगा रूट अंडर 3x प्लस 2 dx। तो पहले वाले इंटीग्रेशन में किसको जेड मानोगे। तो पहला तुमको एक हिंट दे रखा हूँ, जब भी पावर के अंदर कुछ भी रहता है उसको जेड मान लिया करो, रूट के अंदर कुछ भी रहता है उसको जेड स्क्वायर मानना करो। तो लेट करना होगा यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू जेड, और जब जेड पहले ही मान चुके हैं तो यहाँ पे लेट करना पड़ेगा 3x प्लस 2 इक्वल टू डब्लू, ठीक है, क्योंकि जेड दो चीज़ नहीं हो सकता ना। तो डी लगाना होगा, डी 2x माइनस 3 इक्वल टू डी जेड, और यहाँ पे डी 3x प्लस 2 इक्वल टू डी ओमेगा। तो ओमेगा बोलो चाहे डब्लू बोलो, तो डी एक्स लगाना पड़ेगा 2x माइनस 3 डी एक्स इक्वल टू डी जेड, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स लगाना पड़ेगा 3x प्लस 2 डी एक्स इक्वल टू डी ओमेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस का 3 बाहर निकल जाएगा, 3 नहीं कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता ही है ना। डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो 2 डी एक्स इक्वल टू डी जेड। यहाँ पे 3 डी एक्स सिमिलर फैशन में आएगा इक्वल टू डी ओमेगा। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखो जेड लिखे हैं ना, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू
डी जेड बाई टू, यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई टू, 3 सॉरी। अभी हम लोग क्या करना है, जहाँ पे भी 2x माइनस 3 वहाँ पे जेड लिखो, जेड का पावर 5 और यहाँ लिखो डी जेड बाई टू प्लस का, इसको लिखो, अच्छा ओमेगा स्क्वायर मानना था तो डी ओमेगा इंटू 2 ओमेगा आएगा, ठीक है 2 ओमेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड ओमेगा स्क्वायर है तो ये ओमेगा बनेगा और यहाँ पे 2/3 डी ओमेगा, ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है। जेड टू द पावर होगा जेड टू द पावर 6/6, 1/2 बाहर है, प्लस 2/3 ओमेगा स्क्वायर है तो बनेगा 2/3 इंटू ओमेगा क्यूब बाई 3 प्लस सी। जेड भी मैं खुद माना, ओमेगा भी मैं खुद माना, उसको रिप्लेस कर दूंगा। जेड किसको माना था, 2x, 1/12 2x माइनस 3 का पावर 6 प्लस 2/9, ओमेगा का वैल्यू क्या था, √3x प्लस 2, तो यहाँ बोल सकते हैं 3x प्लस 2 का पावर 3 था ना, 3/2 हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो एक ही क्वेश्चन में 2 सब्स्टिट्यूशंस भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, कैसा तुम्हारा डिमांड है क्वेश्चन का। बोलो क्लियर है। ज्योति क्लियर है, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर जो है उसका 4 बनाओगे। 4 देखे तो क्या करते हो तुम लोग, क्वेश्चन 4 ट्राई करोगे। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 बाई x प्लस 1 का पावर 4 dx, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, ज्योति बताओ क्या करना चाहिए, किसको जेड माने, जो भी चीज़ पावर में है, ये मैं हिंट दिया हूँ ना, पावर में रहेगा तो जो पावर में उसको जेड माना करो, मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस में काम बन जाता है। तो लेट करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू जेड, ठीक है। तो d ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू डी जेड, डी एक्स करना पड़ेगा, x प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो हम लोग क्या मिलेगा, डी एक्स ऑफ x कितना होता है, डी एक्स ऑफ x 1 होता है और 1 का 0 होता है, डी एक्स इक्वल टू डी जेड, मतलब क्या आ गया, डी एक्स 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड हो गया, डी एक्स इक्वल टू डी जेड हो गया। तो हम लोग क्या मिला, x यहाँ से मिलेगा, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू जेड प्लस 1, ठीक है। तो x जहाँ पे है वहाँ पे जेड प्लस 1 प्लस 3 कर दो, और नीचे में x प्लस 1 क्या था, जेड था, जेड का पावर 4 कर दो, डी जेड। तो हम लोग क्या मिलेगा, जेड प्लस 4 बाई जेड का पावर 4 डी जेड। एक बार जेड टू द पावर 4 को इधर आओ तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई जेड का पावर 3 डी जेड, प्लस का 4 बाहर निकाल लो, डी जेड बाई जेड टू द पावर 4। तो इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू द पावर माइनस 3 डी जेड प्लस का 4 इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू द पावर माइनस 4 डी जेड। तो ये हो जाएगा जेड टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1 प्लस 4 जेड टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 बाई माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलेगा, जेड टू द पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा जेड टू द पावर माइनस 2 बाई माइनस 2 प्लस 4 जेड टू द पावर माइनस 3 बाई माइनस 3 प्लस सी। और जेड को हम लोग रिप्लेस करेंगे, जेड क्या था, जेड था हम लोग का x प्लस 1, तो माइनस का 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और आगे में 2 भी होगा, प्लस माइनस का 4/3 और जेड का पावर 3 था ना, जेड का पावर 3 था, तो जेड मतलब x प्लस 1 का क्यूब। सर वो x इक्वल टू जेड माइनस 1 ना होगा सर, क्या बोल रहे हो, बोलो। फिर वहाँ जब ऊपर में जो आप x इक्वल टू जेड प्लस 1 लिया, वहाँ जेड माइनस 1 होगा सर। अच्छा सॉरी जेड माइनस 1 होगा, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या इसके चक्कर में। हाँ सर, वो इंटीग्रेशन जेड माइनस 1 प्लस 3 हो। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यही ना। हाँ सर। ठीक है, गुड।